दोस्तों, घड़ी को कभी भी भूलकर इस दिशा में न लगाएं, इससे घर में नकारात्मकता और गरीबी फैलती है। जी हाँ दोस्तों, घर में इस दिशा में घड़ी लगाने से बचें। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कैलेंडर कहाँ नहीं लगाना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप कैसे जान सकते हैं और कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में जानेंगे कि घड़ी और कैलेंडर को कहां लगाना सबसे अच्छा होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम गुरु जी की बातों पर चलते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग होता है। घड़ी हमें बीते और आने वाले समय के बारे में सूचित करती है। समय का हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा प्रभाव डालती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने घर में कैलेंडर को भी इधर उधर टांग देते हैं और जब मन आता है उठाकर दूसरी जगह लटका देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को यह नहीं पता होता कि कैलेंडर भी हमारे लिए और हमारे वास्तु दोष आदि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। कैलेंडर को सही जगह टांगने से भी हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य सही होने लगते हैं और दोस्तों, हमारे भाग्य रेखा में भी परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैलेंडर को भी अच्छे स्थान पर टांगना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग कैलेंडर को सही जगह नहीं टांग हैं, तो हम देख लेते हैं कि कैलेंडर को हमें घर में कहां नहीं टांगना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जो घर की वास्तु और दृष्टिकोण को समझने और सुधारने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का माहौल बनाए रखा जा सके। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ स्थानों पर कैलेंडर को टांगने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और गृहस्थ के जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नंबर 1, प्रवेश द्वार के ऊपर। घर के प्रवेश द्वार के ऊपर कैलेंडर नहीं टांगना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने की स्थिति में आकर्षित कर सकता है। इसलिए हमको घर के प्रवेश द्वार पर हमको कैलेंडर आदि नहीं टांगना है। नंबर 2, बाथरूम या टॉयलेट के अंदर। बाथरूम या टॉयलेट के अंदर कैलेंडर टांगना वास्तव में अनुचित है, क्योंकि यह स्थान हमेशा गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, तो आप लोगों को भूलकर भी नहीं टांगना चाहिए। नंबर 3, सही रसोई के ऊपर कैलेंडर टांगना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यह जलनी सामग्री के पास होता है और यहां उसे नुकसान हो सकता है। नंबर 4, बिजली के मीटर के पास। बिजली के मीटर के पास कैलेंडर टांगना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और आपके घर में विद्युत शक्ति की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। नंबर 5, विंडो के सामने। विंडो के सामने कैलेंडर टांगने से उसकी प्रतिबिंब और विवरण दिखाई नहीं देता है, इसलिए यह एक अच्छा स्थान नहीं है। नंबर 6, सीलिंग के केंद्र में कैलेंडर टांगने से नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को अधिक बढ़ा सकता है, इसलिए यह भी एक अच्छा स्थान। नंबर 7, खिड़की के निकट। खिड़की के निकट कैलेंडर टांगने से वह अधिक ध्वनिमान हो सकता है और आपके घर में बाहरी दिशाओं से नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर को ऐसी जगह पर टांगना चाहिए जहां वह अपने प्रकार से आत्मा को आकर्षित न करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे। इससे घर के वातावरण में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का माहौल बना रहता है। दोस्तों, घर में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां हमें कैलेंडर को टांगना चाहिए। दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। नंबर 1, दीवार पर। यह एक प्रमुख स्थान है जहां लोग अक्सर कैलेंडर टांग हैं। यह उनके घर के मुख्य कमरे, ऑफिस या किसी अन्य स्थान पर हो सकता है जहां वे नियमित रूप से देख सकते हैं। नंबर 2, मेज पर। कुछ लोग कैलेंडर को अपने मेज पर रखना पसंद करते हैं, जिससे वे अपने काम के दौरान उसका उपयोग कर सके। यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप अपने काम के साथ साथ तारीखों को भी संभालना चाहते हैं। नंबर 3, बहुत से लोग अपने ऑफिस में कैलेंडर टांग हैं।
ताकि उन्हें मीटिंग टास्क और अन्य प्रमुख घटनाओं की याद रहे। नंबर 4, अन्य स्थान। कुछ लोग कैलेंडर को अन्य असामान्य स्थानों पर भी टांग हैं, जैसे कि रसोई, बाथरूम या अपने गाड़ी के अंदर। यह उनकी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर होता है। कैलेंडर को टांगने की स्थिति का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें शामिल करें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप कैलेंडर को वहीं टांगे जहां वह उपयोगी और आकर्षक लगे। तो दोस्तों, यह रही वह जगह जहां आपको कैलेंडर टांगना चाहिए। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि हमें कहां पर घड़ी टांगना चाहिए और आप लोगों को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए घड़ी टांगने के समय। लेकिन उसको देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो कॉल लाइक जरूर करें, ताकि वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, वीडियो को पूरा तैयार करने में बहुत सारे रिसर्च की जरूरत पड़ती है, जिसम की दोस्तों बहुत सारा टाइम लगता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय आप लोगों के लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है, यह भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे है दोस्तों, घड़ी का आकार, यानी घड़ी की से दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है। पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल या अंडाकार गोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वह यह है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवार रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर छड़ी धूल और लोगों को साफ करते रहे, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल छड़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वह है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, आपको इन मुख्य जगहों पर घड़ी लगाना चाहिए। नंबर 1, विशाल दीवार के साथ एक विशाल घड़ी बड़ी दीवार के साथ अच्छी लगती है, जो किसी बड़े कमरे को अधिक अनुपम बना देती है। नंबर 2, मंच के ऊपर जगह के अधिकारी तौर पर मंच के ऊपर एक घड़ी लगाना एक आकर्षक विचार हो सकता है, विशेष रूप से जब घड़ी उसकी आकार और डिजाइन में विशेषता हो। नंबर 3, कॉर्नर टेबल। एक छोटी या मध्यम आकार की घड़ी को किसी कॉर्नर टेबल पर रखा जा सकता है, जो कमरे में व्यापकता और आकर्षक जोड़ सकता है। नंबर 4, बुक शेल्फ के ऊपर एक घड़ी लगाना एक विचार हो सकता है,
जो कक्ष को अधिक शैली और अर्थपूर्ण बना सकता है। नंबर 5, मीडिया या टीवी यूनिट के पास। घड़ी को मीडिया या टीवी यूनिट के पास रखना एक प्रामाणिक दृश्य प्रदान कर सकता है और अक्सर लोगों को समय को देखने के लिए यहां पर कम होने का अनुभव होता है। यह रही कुछ खास जगह जहां आपको घड़ी लगाना चाहिए और आप लोगों की कुछ भी